Good morning, student. Welcome to the Hindi class. In our previous class, we have already discussed the chapter ऐसे ऐसे जो चैप्टर है इसको हमने पहले क्लास में जो है कि स्टार्ट किया था। और जैसा कि ये एक एकांकी है और मैंने आप लोगों को बताया था पहले क्लास में कि एकांकी और नाटक में क्या अंतर है। ठीक है, एकांकी का हम किसे कहते हैं, नाटक हम किसे कहते हैं, इन सारी चीजों को हमने पहले क्लास में डिस्कस किया था। और हमने देखा था कि ड का प्रयोग कहाँ होता है और ठीक है, ड और ढ का प्रयोग कहाँ पे होता है, इसको हमने पहले क्लास में देखा था। और इस बिंदी का प्रयोग कब होता है ड और ढ में, इसको भी हमने पहले क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो आज हम हमारा जो चैप्टर है इसको हम लोग समझ लेते हैं कि ये चैप्टर किस बारे में है। ठीक है, पाठ परिचय अगर हम देखते हैं, प्रस्तुत एकांकी विष्णु प्रभाकर जी की रचना है। इस एकांकी के माध्यम से उन्होंने बताया है कि जब बच्चों का विद्यालय का कार्य पूरा नहीं होता तो वह कैसे कैसे बहाने बनाते हैं। तो बच्चों की मानसिकता को यहाँ पे दिखाया गया है, चाइल्ड साइकोलॉजी हम लोग कह सकते हैं। बच्चे जब अपना कार्य नहीं करते हैं, गृह कार्य, और किस प्रकार से वो बहाना बनाते हैं, उस चीज को हम इस एकांकी में देख सकते हैं। और मोहन नाम का जो बच्चा है वो उसी अपने गृह कार्य को न करने के कारण बहाने बनाता है। इस एकांकी में एक बच्चा काम पूरा न होने पर पेट दर्द का बहाना करता है। डॉक्टर, वैद्य, पड़ोसी सभी आते हैं वहां पे, अपनी अपनी राय बताकर चले जाते हैं, परंतु अध्यापक आकर उसकी बीमारी को पकड़ते हैं। अध्यापक जो टीचर है वही अंत में उसकी बीमारी को पकड़ सकते हैं। इसमें मुख्य पात्र कौन है देख लीजिए। मोहन एक विद्यार्थी, एक स्टूडेंट है। दीनानाथ एक पड़ोसी है। मोहन की माँ है। मोहन के पिता है। मास्टर जी, वैद्य जी, डॉक्टर और एक पड़ोसी। तो ये पात्र इस एकांकी में हमें मिलेंगे। इन सारी चीजों को हमने लाइव क्लास में भी हमने थोड़ा डिस्कस किया था, परंतु जैसा कि ये एक एकांकी है और इसको हम रोल प्ले करेंगे क्लास में, मैं पात्रों का नाम छात्रों को दे दूंगा। आप लोग उस तरह से उन पात्रों की भूमिका, जिस तरह वो संवाद कर रहे हैं, उस संवाद में आप कक्षा में पढ़ेंगे। तो इसी के लिए मैंने आप लोगों को होमवर्क के लिए इस चैप्टर को पढ़ के आना है, ये आप लोगों का होमवर्क था। और जो कि आज रिकॉर्डेड क्लास है तो इस चीज को हम रोल प्ले नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए इसको हम फिर से एक बार सारांश को हम देख लेते हैं कि इस एक एकांकी में मोहन एक विद्यार्थी है जो तीसरी कक्षा में पढ़ता है। उसकी उम्र लगभग 9 साल है। वो 8-9 साल का एक बालक है। उसके पेट में दर्द है। माता पिता के पूछने पर बस वह यही कहता है कि उसके पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। उसके पेट में ऐसे ऐसे क्यों हो रहा है यह किसी को भी समझ में नहीं आता। उसकी माँ उसे सेक लेने को कहती है तथा डॉक्टर को बुलाती है। घर में सभी चिंतित हैं, क्या हो गया इसे। पड़ोस के दीनानाथ जी भी वहां आते हैं। पेट की जांच कर बताते हैं कि वात का प्रकोप है, पेट में दर्द है। वो भी दवा देकर चले जाते हैं। वैद्य जी ने बताया 2-3 दिन दस्त होंगे और तब ठीक हो जाएगा, परंतु अब देखते हैं कुछ देर में डॉक्टर भी आ जाता है। वह उसके चेहरे को देखकर कहते हैं कि इसे काफी दर्द हो रहा है। डॉक्टर भी उसकी चाल में आ जाता है, लगता है कि उसे बहुत दर्द हो रहा है। वह कहते हैं कि अभी मैं दवाई भिजवाता हूँ, एक खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। मोहन के पिता डॉक्टर साहब को 10 रुपए देते हैं। तभी पड़ोसन भी मोहन को देखने आती है, वह भी चिंतित। सभी परेशान हो गए हैं, कैसी बीमारी उसे हो गई है, सभी सोचने लगते हैं। सभी को लगता है कोई नई बीमारी है। माँ कहती है कि इसने तो कुछ भी नहीं खाया। मास्टर जी को भी पता चलता है कि मोहन के पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। वह भी मोहन के घर आ पहुंचते। अब होता है
अब पता चलता है कि मोहन को क्या हुआ। मोहन के पास आकर उससे कहते हैं, चेहरा उतरा हुआ है। वह कहते हैं, दादा कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना कक्षा में रौनक नहीं रहेगी। वे बताते हैं कि मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है। वह मोहन से कहते हैं कि बेशक कल विद्यालय मत आना, पर विद्यालय का काम पूरा कर लिया है ना। मोहन बताता है कि उसके कुछ सवाल रह गए हैं। मास्टर जी समझ गए कि दर्द का बहाना यही बात है। यह ऐसे ऐसे काम न करने का डर है, अर्थात उसे कोई बीमारी नहीं है, वो ऐसे ऐसे काम नहीं किया, उसने होमवर्क जो नहीं किया था उसी का डर ऐसे ऐसे है, अर्थात वो बहाना ही कर रहा था। मोहन मुंह छिपा लेता है। मास्टर हंसकर बताते हैं कि मोहन ने महीना भर मौज मस्ती की, उसे जो समर वेकेशन मिला, छुट्टियां मिली, वह महीने भर खेल कूद में बिताता है। स्कूल का काम बिछड़ गया, अब स्कूल के काम छूट गए। डर के मारे इसके पेट में ऐसे ऐसे होने लगा। मास्टर जी उसे कहते हैं, तुम्हें 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, उसमें काम पूरा कर लो और तुम्हारा ऐसे ऐसे दूर हो जाएगा। उसी समय पिताजी दवा लेकर आते हैं। माँ मोहन को डांट रही है कि तेरे चक्कर में 15-20 रुपए खर्च हो गए। वह पिताजी को सच्चाई बताती है। पिताजी चौंक पड़ते हैं। दवा की शीशी हाथ से छूटकर गिर जाती है। उसी क्षण मोहन उठ खड़ा होता है। एक क्षण तक सभी मोहन को देखते रहते हैं, फिर हंस पड़ते हैं। माँ उसे ठगी सी देखती, अर्थात उस बच्चे ने सभी को जो है कि चौंका दिया, अर्थात सभी को लगा उसे कौन सी भयंकर बीमारी हुई है, परंतु वह कोई बीमारी नहीं थी। वह काम न करने का, होमवर्क न करने के लिए उसने वो नहीं कर पाया था, जिसके कारण उसने वो बहाना बनाया था ताकि उसे स्कूल जाना ना पड़े। तो इस चैप्टर को आप लोगों का होमवर्क मैंने पहले ही बोला है कि आप लोगों को होमवर्क के रूप में इस चैप्टर को पढ़ कर आना है। नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट जो हमारा लाइव क्लास होगा उसमें हम चैप्टर को लाइन टू लाइन हम लोग पढ़ेंगे और जो क्वेश्चन आंसर्स है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से मिलते हैं।